किसी ने क्या खूब कहा है, कब तक बोझ संभाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ छतरपुर मध्य प्रदेश से गौरव पांडे। कौन थे महाराणा प्रताप, कहाँ पर इन्होंने जन्म लिया, कैसे इन्होंने युद्ध किया, किस राजा को हराया। ऐसा राजा जो पूरे भारत में अपना कब्जा, अपना आधिपत्य स्थापित कर चुका था, ऐसे राजा को हमारे महाराणा प्रताप ने कैसे हराया। वह राजा और कोई नहीं था जो महाराणा प्रताप के सामने आने से डरता था, जिसको इतिहासकारों ने महान अकबर बोला है। अकबर ने उस समय पूरे भारत में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, लेकिन वह महाराणा प्रताप के सामने आने से डरता था। वह अपनी पूरी जिंदगी में कभी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया, क्योंकि उसको डर था कि 7.5 फीट के महाराणा प्रताप, उनकी जिसकी 10 किलो की तलवार मुझको एक झटके में मैं घोड़े के काट डालेगी। जैसे उन्होंने अकबर के सेनापति बहलोल खान को मैं घोड़े के साथ जो हल्दी घाटी युद्ध में आया था, एक झटके में काट डाला था। 7.5 फीट के कुंभलगढ़ में जन्मे मेवाड़ी राजा, राजस्थान के सबसे शक्तिशाली राजपूत, जिनकी सेना केवल 20,000 थी। हल्दी घाटी का युद्ध था, अकबर की विशाल सेना, जिनके पास आधुनिक हथियार। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर ने 80,000 सेना भेज करके युद्ध लड़ा और हमारे महाराणा प्रताप केवल 20,000 सैनिकों के साथ हल्दी घाटी युद्ध में उतरे। दोस्तों, अकबर की सेना बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन अकबर की सेना में दम था, हमारे महाराणा प्रताप के सीने में दम था। कौन थे महाराणा प्रताप, हम आते हैं शुरू से देखते हैं। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म था और महाराणा उदयवीर उनके पिता का नाम था। जयवंती बाई उनकी माता का नाम था। जयवंती बाई ने महाराणा प्रताप को बचपन काल से ही बहुत ही अच्छे संस्कार दिए और उन्होंने एक गुरु की भांति महाराणा प्रताप को स्नेह दिया। महाराणा प्रताप जिन साथियों के साथ युद्ध कला सीखते थे, खेल खेल में उन्हीं के लीडर बन जाते थे, खुद उनके गोल डिसाइड करते थे। वह खेल खेल में खुद तय करते थे, अगर दुश्मन हमारे राज्य पर आक्रमण करता है तो हमको किस प्रकार से रणनीति बनाना है, किस प्रकार से अपनी सेना बिछाना है। इस प्रकार महाराणा प्रताप बचपन से ही अपने ग्रुप के लीडर बन चुके थे। महाराणा उदय सिंह की जयवंती बाई के अलावा भी कई रानियां थीं जो अपने अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती थीं। अकबर बहुत होशियार था, इसी पारिवारिक फूट का उसने फायदा उठाया। उसने राजपूतों को आपस में लड़वा दिया और कुछ राजपूतों को अपने में शामिल कर लिया। किसी ने क्या खूब कहा है, जब जब परिवार टूटेगा पड़ोसी आकर लूटेगा। इस प्रकार अकबर की कूटनीति के कारण हमारे महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए, लेकिन उनके शौर्य, पराक्रम और वीरता के सामने अकबर नहीं टिक पाया। दोस्तों, अकबर कभी जीता नहीं, महाराणा कभी हारे नहीं। अकबर की सेना में दम था, महाराणा के सीने में दम था। 7.5 फीट के महाराणा प्रताप, जिनका 70 किलो का कवच, 10-10 किलो के जूते, 10-10 किलो की तलवार, 80 किलो का भाला, बहलोल खान को एक झटके में मैं घोड़े के काट डाला। बहलोल खान हल्दी घाटी में अकबर द्वारा भेजा हुआ एक सेनापति था। हम अब देखते हैं, जब अकबर पूरे भारत में अपना आधिपत्य स्थापित कर चुका था, तो एक छोटे से मेवाड़ के लिए क्यों तिल मिला रहा था। दोस्तों, मेवाड़ ऐसे स्थान पर जो गंगा मार्ग को समुद्री मार्ग से जोड़ता था। अगर यदि अकबर को पश्चिमी देशों से कुछ मांगना है या कुछ निर्यात करना है या कोई बाहरी सपोर्ट चाहिए होता है, तो उसको मेवाड़ से होकर गुजरना पड़ता था और मेवाड़ में महाराणा प्रताप खड़े रहते थे। महाराणा प्रताप शुरू से ही मेवाड़ के जंगलों में घूमे। उन्होंने भीलों की सेना बनाई और भीलों के बीच में रहे। हमेशा पत्ते पर खाना और उबला हुआ खाना, कच्चा हुआ खाना खाते थे और जमीन पर सोते थे, पैरों में जूते नहीं रहते थे। महाराणा प्रताप अन्य राजाओं की तरह भोग विलासी राजा नहीं थे। जब महाराणा प्रताप मेवाड़ के जंगलों में रहते थे, उस समय अकबर द्वारा बहुत सारे संधि प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन हर बार महाराणा प्रताप ने उसके संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अकबर को लगा महाराणा प्रताप इस प्रकार नहीं मानेंगे, तो उन्होंने जय सिंह को भेजा और मेवाड़ के बदले आधा हिंदुस्तान देने के लिए बोला। इतना बड़ा ऑफर मिलने के बावजूद भी महाराणा प्रताप नहीं माने। उन्होंने कहा, मैं एक तिनका भी मेवाड़ का अकबर को नहीं दूंगा।
एक और कहानी आती है, जब इब्राहिम लिंकन भारत यात्रा पर आ रहे थे तो उन्होंने अपनी माँ के पास जाकर बोला, माँ मैं भारत जा रहा हूँ, बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊंगा। तो माँ कहती है, बेटा मैंने सुना है भारत में एक स्थान है हल्दी घाटी, वहाँ के राजा महाराणा प्रताप हुए हैं, सुना है उनको दुश्मनों द्वारा आधा हिंदुस्तान देने के लिए बोला गया था कि मेवाड़ दे दो, आधा हिंदुस्तान ले लो, लेकिन उस वीर पुत्र ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए आधा हिंदुस्तान का ऑफर भी ठुकरा दिया। बेटा हिंदुस्तान जा रहे हो तो उस हल्दी घाटी की मिट्टी जरूर लाना, मैं उस पवित्र मिट्टी को चूमना चाहती हूँ, अपने माथे से लगाना चाहती हूँ, जिस मिट्टी ने महाराणा प्रताप जैसे वीरों को जन्म दिया। अकबर ने मेवाड़ पर कई बार आक्रमण कराया, लेकिन उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि वहां पर जब भी वह आक्रमण कराता वहां पर महाराणा प्रताप खड़े मिलते थे। एक बार उसने सन 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना को बुलाया और बोला, मेरा एक काम कर दो। अब्दुल रहीम खान खाना बोलता है, जहन्नम पनाह, बताइए आपकी खिदमत में मेरा सर हाजिर है। अकबर बोलता है, मुझे तुम्हारा सर नहीं चाहिए, बल्कि तुम मुझे मेवाड़ ला दो, मैं तुमको मुंह मांगा इनाम दूंगा। इस बात की जानकारी जब महाराणा प्रताप के सेनापति अमर सिंह को लगती है, वह अब्दुल रहीम खान खाना पर एक छोटा सा अटैक करते हैं, जिससे अब्दुल रहीम खान खाना भ्रमित हो जाते हैं और अमर सिंह मौका मिलते ही इनकी बहन, बेटी, बच्चों को बंदी बना करके महाराणा प्रताप के सामने पेश करता है। क्योंकि महाराणा प्रताप स्त्रियों की इज्जत करते थे, महाराणा प्रताप स्त्रियों को बंदी बना हुआ देख करके क्रोध में बोलते हैं कि इनको सासम्मान इनके यथोचित स्थान पर पहुंचा दो, क्योंकि हमारी दुश्मनी स्त्रियों से नहीं है, हमारी दुश्मनी तो युद्ध के जंगे मैदान में होगी, वहीं पर हम निर्णय करेंगे हमको दुश्मन से किस प्रकार लड़ना है। युद्ध के जंगे मैदान में हम तय करेंगे हमको दुश्मन से किस प्रकार लड़ना है। हमारी दुश्मनी स्त्रियों से नहीं है, इनकी स्त्रियों को सासम्मान इनके महलों में पहुंचा दो। महाराणा प्रताप की सेना में सैनिक तो थे ही, लेकिन इसके साथ साथ भी दो और महान योद्धा थे। एक था महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय हाथी जिसका नाम था राम प्रसाद, और दूसरा नीले रंग का अफगानी घोड़ा जिसका नाम था चेतक। इन दोनों को महाराणा प्रताप अपने पुत्र से भी ज्यादा स्नेह करते थे। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो अकबर ने अपने सैनिकों से कहा कि मुझको दो लोग चाहिए इस युद्ध में, एक तो महाराणा प्रताप का हाथी और दूसरा स्वयं महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने राम प्रसाद हाथी को कैद करने के लिए 12 हाथी लगाए और उसने कई महावत लगाए, लेकिन राम प्रसाद भी बहुत ही पराक्रमी हाथी था। उसकी सूंड में लगी हुई तलवार बहुत ही खूंखार थी। हल्दी घाटी के युद्ध में उसने लगभग 8 हाथियों को मारा और साथ साथ कई घोड़ों को भी। जब अकबर के दरबार में राम प्रसाद हाथी को पेश किया गया, अकबर बहुत ही खुश हुआ। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसको बेहतरीन गन्ने खिलाए जाएं, खूब फल खिलाए जाएं। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनना, राम प्रसाद भी हाथी था महाराणा प्रताप का। उसने भी अकबर की कैद में अपनी स्वामी भक्ति, स्वामी की याद में 28 दिन तक कोई भी अन्न का दाना नहीं खाया और उसने 28 दिन तक बिना अन्न जल खाए हुए अपने स्वामी की याद में, अपनी स्वामी भक्ति के लिए अपने प्राण त्याग दिए। जब अकबर को राम प्रसाद के मरने की सूचना मिली तो वह कह उठा, जिस महाराणा प्रताप के हाथी को मैं अपने बस में नहीं कर पाया तो मैं कैसे महाराणा प्रताप को हरा पाऊंगा। दोस्तों दूसरा था महाराणा प्रताप के पास उनका नीले रंग का अफगानी घोड़ा जिसका नाम था चेतक। चेतक दुनिया का एक ऐसा घोड़ा है जिस पर हजारों कविताएं बन चुकी हैं। महाराणा प्रताप उसके मुंह में एक हाथी की सूंड लगाते थे। चेतक के मुंह में लगी सूंड को देखकर दुश्मनों के हाथी अचंभित हो जाते थे। वह सोचते थे यह छोटा सा हाथी कहां से आ गया। 3 टांगों वाला चेतक अपने स्वामी को लेकर युद्ध के मैदान से भागा और 28 फीट लंबे नाले को एक छलांग में पार कर गया। जब उसने 28 फीट लंबे नाले को एक छलांग में पार किया, अपने स्वामी को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, तब उसने अपनी अंतिम सांस ली। ऐसे महान घोड़े ने जब अंतिम सांस ली तो महाराणा प्रताप फूट फूट कर रो पड़े। चेतक की कीर्ति स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध हुई। हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था। चेतक पर
महाराणा प्रताप सवार थे, चेतक छलांग लगा रहा था तो दुश्मनों के हाथी की सूंड में लगी तलवार से उसका एक पीछे का पैर कट गया और कुछ समय बाद महाराणा प्रताप दुश्मनों से घिर गए। लेकिन चेतक चेतक था, उसने महाराणा प्रताप को दुश्मनों से घिरा हुआ देख करके तुरंत दौड़ लगाई। एक बार एक अफवाह उड़ती है कि महाराणा प्रताप अकबर के सामने समर्पण करने वाले हैं। इस बात की जानकारी जब अकबर को लगती है, वह तुरंत बीकानेर के महाराजा पृथ्वीराज राठौर को बुलाता है और बोलता है, देखो पृथ्वीराज, कैसा संदेश आया है कि महाराणा प्रताप मेरे सामने आत्मसमर्पण करने वाले हैं। इस बात को सुनकर पृथ्वीराज दंग रह जाते हैं। वह अपने महल में जाकर तुरंत एक पत्र लिखते हैं और महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखते हैं, क्या मैंने सुना है कि जंगल का शेर अब सियारों के बीच रहेगा? क्या आकाश का सूरज अब बादलों के पीछे छिप गया है? महाराज, मैं क्या सुन रहा हूँ कि आप अकबर के सामने समर्पण करने वाले हैं। जब यह पत्र महाराणा प्रताप के पास पहुंचता है, उनको पढ़ के सुनाया जाता है। सुनकर के महाराणा प्रताप क्रोध से झल्ला उठते हैं, कहते हैं, तुरंत पृथ्वीराज राठौर को लिखो, अभी तक कोई भी ऐसा शेर पैदा नहीं हुआ है जो सियारों के बीच रह सके। पृथ्वीराज, धरती पर अभी ऐसा हाथी पैदा नहीं हुआ है जो कुत्तों के सामने झुक सके। आप निश्चिंत रहें, जब तक महाराणा प्रताप के शरीर में प्राण है, वह मेवाड़ अकबर के हाथों में नहीं आने देगा। दोस्तों, अकबर की सेना में दम था, महाराणा के सीने में दम था। अकबर कभी जीता नहीं, महाराणा कभी हारे नहीं। अकबर बहुत ही होशियार राजा था। उसने तमाम प्रयासों के बावजूद महसूस कर लिया था कि जब तक महाराणा प्रताप मेवाड़ में खड़े हैं, वह मेवाड़ को नहीं जीत सकता। अब उसने अपना ध्यान मेवाड़ से हटा करके भारत के पूर्वी क्षेत्रों में लगाया। उसका ध्यान भारत के पूर्वी क्षेत्रों में देख करके महाराणा प्रताप ने जो हिस्सा मेवाड़ का बचा हुआ था, पूरे मेवाड़ पर कब्जा कर लिया। आगे क्या होता है, एक बार महाराणा प्रताप एक शेर का शिकार कर रहे थे। शेर का शिकार करते हुए वह घायल हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद अपने प्राण त्याग देते हैं। दोस्तों, अकबर कभी जीता नहीं, महाराणा कभी हारे नहीं। अकबर की सेना में दम था, महाराणा के सीने में दम था। दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार कहानियों का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आप बने रहिए मेरे इस चैनल गौरव छत्रसाल पर। अगर आपने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें। इसी आशा के साथ आप सभी को सादर वंदे मातरम।